रीमा की उंगलियां अब भी कांपती थीं जब भी फोन बजता। रात के ठीक 2:17 पर, हर रात, बिना चूके। पहली बार जब फोन बजा था, रीमा ने ध्यान नहीं दिया। उसे लगा कोई सपना होगा। लेकिन जब दूसरी रात भी वही समय, वही घंटी, वही नंबर, उसका दिल बैठ गया। स्क्रीन पर नाम लिखा था अजय। अजय, उसका पति, जो 6 महीने पहले सड़क हादसे में मर चुका था। रीमा ने फोन उठाने की हिम्मत नहीं की। मोबाइल बिस्तर पर ही पड़ा रहा। घंटी बजती रही और फिर अचानक बंद। अगली रात फिर वही हुआ। इस बार रीमा ने कांपते हाथों से फोन उठाया। हेलो। कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर एक धीमी, जानी पहचानी आवाज। रीमा, तुम ठीक हो? रीमा की सांस रुक गई। वो आवाज वही थी, अजय की आवाज। ये कैसे? रीमा की आवाज टूट रही थी। अजय, तुम तो मर गया हो? दूसरी तरफ हल्की हंसी थी। तुम भी तो जानती हो, मैं झूठ नहीं बोलता। फोन कट गया। रीमा पूरी रात सो नहीं पाई। उसके दिमाग में सवालों का तूफान था। क्या ये उसका दिमाग था? कोई प्रैंक या कुछ और? तीसरी रात फोन फिर बजा। इस बार अजय ने कुछ अजीब बातें कही, उन पलों का जिक्र जो सिर्फ वे दोनों जानते थे। पहली बारिश, पुराना मंदिर, टूटा हुआ कंगन। रीमा रो पड़ी। अगर ये कोई धोखा था तो कोई इतना सटीक कैसे हो सकता था? पांचवी रात अजय की आवाज बदल गई। अब वो फुसफुसाता था। बीच बीच में लाइन में खड़खड़ाहट आती, जैसे कोई बहुत दूर से बोल रहा हो। रीमा, मैं अकेला नहीं हूं। क्या मतलब? रीमा ने पूछा। कुछ सेकंड की खामोशी। यहां कोई और भी है। फोन अचानक कट गया। अगले दिन रीमा पुलिस स्टेशन पहुंची। ड्यूटी पर था इंस्पेक्टर समीर। उसने सब कुछ बताया, कॉल्स, आवाज, समय। समीर ने रिकॉर्ड चेक किया। नंबर एक्टिव था, लेकिन लोकेशन शहर के कब्रिस्तान की दिखा रहा था। ये तकनीकी गड़बड़ी हो सकती है, समीर ने कहा, लेकिन उसकी आंखों में शक साफ था। उसी शाम समीर ने उस नंबर पर कॉल किया। रात 2:17। फोन उठा। रीमा? आवाज वही थी। समीर सन्न रह गया। तुम कौन हो? उसने सख्ती से पूछा। कुछ पल चुप्पी, फिर वही आवाज। तुम भी मुझे सुन सकते हो? फोन कट गया। अगली सुबह समीर खुद कब्रिस्तान गया। अजय की कब्र सही सलामत थी, कोई छेड़छाड़ नहीं। पर जैसे ही वो लौटने लगा, उसका फोन बजा। अनजान नंबर। इंस्पेक्टर, अगर आप सच्चाई जानना चाहते हैं तो आज रात 2:17 पर कॉल उठाइए। आवाज अजय की थी। समीर ने उस रात कॉल उठाया। इस बार आवाज रो रही थी। मैं फंस गया हूं, आवाज बोली, और मैं अकेला नहीं हूं। कहां? समीर ने पूछा। उसी लाइन पर जहां से तुम सुन रहे हो। समीर को समझ आ गया। ये कॉल कहीं और से नहीं आ रही थी। ये दो दुनियाओं के बीच की दरार थी, और अजय उस दरार में अटका हुआ था। अचानक दूसरी आवाज आई, भारी, अजनबी। उसे छोड़ दो, आवाज बोली। अब ये हमारा है। लाइन में चीखें गूंजने लगी, एक अजय की और कई औरों की। फोन कट गया। उस रात के बाद रीमा का फोन कभी नहीं बजा, लेकिन शहर के अलग अलग लोगों ने रिपोर्ट करना शुरू किया। रात 2:17 बजे उन्हें किसी अपने की आवाज में कॉल आता है, और हर बार आवाज कहती है, मैं यहां अकेला नहीं हूं।